मित्रों, हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है जो हमें आज भी हैरान कर देती है। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में ये बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस विषय में विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में मित्रों, शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलता। इसमें भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से भगवान के लिंग के रूप में पूजा जाने वाला और गिरा स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है और कहा गया है कि भगवान महादेव जागेश्वर के निकट अंधेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तर्षियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर वह मोहित हो गई। सप्त ऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर लिंग पतन का शाप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह से महादेव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म को जटाओं में लपेटकर दारू वन के घने जंगलों में लंबे समय तक, इसलिए ये जगह शिव की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इनमें वशिष्ठ आदि शक्ति अपनी पत्नियों के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सब ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ी आदि के लिए गई थी तो उनकी नज़र दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के शरीर को देखकर उनकी पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गए। शंकर भगवान अपनी तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, फिर क्योंकि उनकी पत्नियां काम स्वरूप में अंधे होकर वही मूर्छित होकर गिर गई, तो फिर तो पूरी रात कुटिया में वापस नहीं आई। तो सुबह होने पर ऋषि उन्हें ढूंढने निकले। तब उन्होंने देखा कि समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी है। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है और इस आशंका में वह भगवान शंकर को श्राप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेशजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं शराप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग गिरकर स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी ऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लड़ते रहोगे। लिंग के शरीर से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ऋषियों को भी पता था कि महादेव के क्रोध को पार्वती ही धारण कर सकती हैं। ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार शिवलिंग की पृथ्वी पर स्थापना हो गई और अनेक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा मंदिर है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। ये धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख सुमन के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है। यह मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जा पाए, शंकर प्रियदर्शी माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं प्राचीन पेड़ बताया जाता है। ये भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता है जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई और मृत्यु को पराजित किया। इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया।
जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है, जिसमें लगभग 250 मंदिर धाम है। इस मंदिर में एक और 24 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। 4 से 5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव माता पार्वती, केदारनाथ हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान है। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव के मंदिर है। दूसरे मंदिर देवी देवताओं को समर्पित है। महामृत्युंजय दुर्गा देवी व कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। पुराण लिंग, पुराण मार्कंडेय आदि पुराणों ने जागेश्वर की महिमा का वर्णन किया है। यही नहीं, भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर माता सती की योनि की पूजा की जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।